औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Welcome in my YouTube class, YouTube channel Creative Brains. Today we learn about Oxford International English Workbook second edition for grade 4. माँ बाप और उस्ताद फरिश्ता नहीं होते, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, जो हमसे गलतियाँ हुई हैं, जो हमने फ़ेस किया है, वो हमारे बच्चों को फ़ेस ना करना पड़े। तो दैट्स वाई बच्चों पे ध्यान दें और बच्चों की लर्निंग स्किल्स जो हैं वो डेवलप करें। जो मिस्टेक्स हमारी स्टडी में रह गई थी, जहाँ हमारी एबिलिटीज़ में रह गई हैं, तो उस पे फोकस करें और कोशिश करें कि हमारे बच्चों में वो ना। आज हम लर्न करेंगे यूनिट नंबर 5 नॉन फिक्शन रीडिंग एंड राइटिंग। 5 यूनिट नंबर अमेजिंग एनिमल्स, उनके बहुत अजीबोगरीब या दिलचस्प जानवर। अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, एक अखबार की रिपोर्ट है। कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूज़पेपर रिपोर्ट बाय एडिंग अ वर्ड। ये जो ब्लॉक्स में हमें एक ब्लॉक में वर्ड्स दिए गए हैं, इसको हमने सूटेबल प्लेस में जो ब्लैंक्स दी गई हैं नीचे, इसमें राइट करना है। इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। देन हमने इसको रीडिंग और ट्रांसलेशन करेंगे। फर्स्ट में हम इसकी रीडिंग करेंगे, साथ साथ हम इसको फिल करते जाएंगे। स्टूडेंट्स इन फॉकेट फॉकेट में तलबा थाईलैंड हैव डिसाइडेड, थाईलैंड के फॉकेट में तलबा ने ये फ़ैसला किया दैट दे आर नॉट हैप्पी टू एक्सटिंक्ट एंड वॉच द टाइगर बिकम डिफरेंस इन देयर लाइफ टाइम। यानी कि शेर को वो नापेद होता और ख़ुद से मुख्तलिफ होता देख कर खुश नहीं हैं। सो दे हैव कम अप, तो वो आ गए विद देयर ओन स्कीम, वो एक स्कीम के साथ आए टू सेव दिस ब्यूटीफुल बीस्ट, इस खूबसूरत दरिंदे को महफूज करने के लिए उन्होंने एक स्कीम बनाई। दे हैव क्रिएटेड द वंडरफुली नेम, जिसका दिलचस्प एक नाम रखा, अन जॉर्ज ट्रिप्स प्रूव योर सेल्फ सोसाइटी विद द वन सिट बैक ऑफ गेटिंग यंग पीपल्स टू वर्क टुगेदर टू सेव टाइगर्स, के हमें शेर को महफूज करने के लिए नौजवान नस्ल को ये पैगाम दिया कि हमें शेर को सेव करने के लिए मिलकर काम करना पड़ेगा। टाइगर्स आर ऑन द एज ऑफ एक्सटिंक्शंस, नापेद होने के किनारे पर है। शेर नापेद होने के किनारे पर है। से सोसाइटी मेंबर्स ने कहा, जो नदीम करीम था, नदीम करीम ने कहा, देयर इज़ अ नीड फॉर एवरीवन, और हर एक को ज़रूरत है, टू बी अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइगर, अवेयर मोहतात रहें, उसकी अहमियत को जाने, शेर की अहमियत के बारे में मोहतात रहें या उसको जाने। ही वेंट ऑन टू एक्सप्लेन, अब वो मज़ीद इसकी वजाहत में जाएगा। दैट ही वांट्स यंग पीपल्स, जो वो नौजवान लोगों से चाहता है, ऑफ द फ्यूचर मुस्तकबिल के, टू हैव द सेम चांस एज हिम, यानी कि वो इस तरह का चांस देना उनको चाहता है। टू सी टाइगर्स, कि वो इसी तरह से ही शेर को देखें। इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, उसकी कुदरती जो हैबिटेट्स उसके रहायशें हैं या मकाम है, मकीन जिसको बोलते हैं। एंड नॉट लुक्ड अवे इन जूज़, और उनको जू से दूर ना करें। लॉक्ड अवे, ठीक है, घरों में या फिर कुछ लोग शौक में घर में उनको पालते हैं, वहाँ पे ना रखें। सो फॉर द सोसाइटी हैज़, सोसाइटी में जो 1723 मेंबर्स हैं, एंड इट्स मेंबरशिप इज़ ग्रोइंग एवरी डे, और उनकी जो मेंबरशिप थी वो हर दिन बढ़ रही। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अर्निंग योर स्ट्रिप्स, और अगर आप खुद को प्रूव करना चाहते हैं या उसमें आप मुतफिक हैं, यू डू नॉट हैव टू लिव इन थाईलैंड, आप थाईलैंड में ना रहें। टू बिकम अ मेंबर, एज ए मेंबर यू कैन बिकम एन ओवरसीज़, आप ओवरसीज़ बैरून मुल्क जा सकते हैं या बैरून मेंबर्स बन सकते हैं। एंड रिसीव रेगुलर अपडेट्स, और उनकी रेगुलर अपडेट्स जो हैं वो रिसीव करें। इट्स नॉट एक्सीलेंट काज, ये एक बेहतरीन वजह
है, सो वाई नॉट ज्वाइन टुडे, तो क्यों ना हम आज ही इसको ज्वाइन करें। इफ़ वी ऑल वर्क्स टुगेदर, और अगर हम मिलकर काम करेंगे, यू कैन मेक अ एम टू द फ्यूचर ऑफ द टाइगर्स, तो हम मुस्तकबिल में शेरों की ज़िंदगी जो है या उन एम्स को पूरा कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी को महफूज करने की। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास है बी सेक्शन में क्या है, नॉन फिक्शन रीडिंग एंड राइटिंग में। बी सेक्शन में हमारे पास विच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड हैज़ सिमिलर मीनिंग्स टू द वर्ड्स बिलो। जैसे पर्पस है, इसका मीनिंग काज, वजह है, इन्वायरमेंट्स, हैबिटेट, न्यूज़, अपडेट, नियर पॉइंट, एज, प्लान, स्कीम, क्लब एंड सोसाइटी। सी सेक्शन में हमारे पास क्या है, आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट द न्यूज़पेपर रिपोर्ट। इसमें हम देखेंगे हाउ क्रिएटेड द सोसाइटी, यानी कि कौन सोसाइटी को बनाता है, कैसे बनती है सोसाइटी। सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल्स एंड इंस्टीट्यूट्स अराउंड अस, आवर बिलीव्स एंड आवर कल्चर्स। हमारे यकीन, एतमाद, जो हमारे आसपास लोग होते हैं, इंस्टीट्यूट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और बिलीव्स हमारे यकीन होते हैं, और कल्चर्स। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है अर्न योर स्ट्रिप्स मीन्स टू प्रूव योर सेल्फ। कैन यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, ऑफ एन अदर रीज़न, इसकी कोई और रीज़न। द टाइटल ऑफ रिपोर्ट इन स्कूल चिल्ड्रंस अर्न देयर स्ट्रिप्स, इसमें है एन अदर रीज़न दैट यू हैव परफॉर्म्ड वेल इन सम इन इंडोव and have thus qualified yourself for more difficult works। ठीक है, ख़ुद को आप तैयार करें कि आपने इससे भी ज़्यादा मुश्किल काम करने हैं या मुश्किल टास्क के लिए आप तैयार करें। डू यू थिंक दैट दिस आर्टिकल वाज रिटन फॉर अ स्टूडेंट्स मैगज़ीन, क्या ये आर्टिकल स्टूडेंट मैगज़ीन में ये जो मेंशन है ये स्टूडेंट्स के लिए लिखा गया है, और एन एडल्ट न्यूज़पेपर या फिर एडल्ट न्यूज़पेपर के लिए। तो एक्सप्लेन योर आंसर, इसमें से कोई एक आप चूज़ कर सकते हैं जो नीचे पिक्चर्स में दिखाई गई हैं। यस, दिस आर्टिकल वाज रिटन फॉर स्टूडेंट्स टू इनकरेज द स्टूडेंट्स गेन अ पोजीशन थ्रू हार्ड वर्क एंड अक्यूमुलेट्स एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के ज़रिए एक्सपीरियंस को वो कलेक्ट करें, यानी कि उनको जमा करने के लिए और मेहनत करें। नॉन फिक्शन ग्रामर्स एंड वोकेबलरी में क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, कंपैरेटिव है और सुपरलेटिव है। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में हम इंटेंसिटी देखते हैं कि जैसे हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर एक ही इंटेंसिटी लो होगी तो वो कंपैरेटिव में आएगी, और जिसकी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी वो सुपरलेटिव में आएगी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग। पुट द एडजेक्टिव्स इन द ब्रैकेट्स इनटू देयर कंपैरेटिव और द सुपरलेटिव। जैसे टाइगर्स आर बिगर, ये फर्स्ट जो है ये सॉल्व है, नेक्स्ट हमारे पास बिगेस्ट है, और उसके बाद गिराफे इज़ सो टॉल दैट इट्स लेग्स आर, जैसे इसकी लेग्स जो हैं वो बड़ी हैं, काफ़ी बड़ी हैं। देन मोस्ट ह्यूमन्स, मोस्ट नहीं, ह्यूमन से ओबियसली ये बिगेस्ट हैं, बिगर नहीं बिगेस्ट आएगा यहाँ पे सुपरलेटिव फॉर्म में। लुक एट द एडजेक्टिव्स इन द ब्रैकेट्स, पुट देम इनटू द कंपैरेटिव और द सुपरलेटिव फॉर्म बाय यूजिंग मोर और द मोस्ट। अब हमने पीछे ये पढ़ा था कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में हमारे पास मोस्ट और मोर एंड मोस्ट कब आता है, जब हमारे पास 3 और मोर देन 3 सिलेबलीज हो किसी वर्ड्स में, या एडजेक्टिव भी वो हो सकता है, या हमारे पास वर्ब भी जो हो सकता है, कोई भी वर्ड हो जिसमें मोर देन 3 और मोर देन 3 सिलेबलीज हों, उसके साथ मोर और मोस्ट आएगा। यहाँ पे फर्स्ट में मोर है, सेकंड में मोस्ट, और फिर हमारे पास थर्ड सेंटेंस में मोर है, फोर्थ में मोस्ट है। बी सेक्शन में इसी तरह राइट अ पैराग्राफ कंपेयरिंग द टू एलिफेंट्स यूजिंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। लुक क्लोजली एट द पिक्चर्स एंड कंपेयर देयर साइज, वेट एंड रिंकल्स। अब यहाँ पे पिक्चर्स मेंशन की गई हैं, इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग बच्चों में क्रिएटिव राइटिंग्स जो है वो डेवलप होगी। इसके थ्रू पिक्चर्स को देखे इन्होंने नीचे सेंटेंस लिखने हैं, कंपेयर करना है। कंपैरिजन में या डिफरेंसेस में हमारे पास कंपैरेटिव
कंपैरेटिव जो है वो वन साइडेड और सुपरलेटिव जो है वो दूसरी साइड पे आएगा। एशियन एलिफेंट टॉल अप टू 3.5 मीटर्स और अफ्रीकन एलिफेंट टॉल्स अप टू 4 मीटर्स उससे लंबे होते हैं। नेक्स्ट मैस जो है इनका 4000 केजी। मेल एडल्ट जो होते हैं उनका मैस 4000 होता है, और जो 27,000 केजी फीमेल एडल्ट्स का होता है। सुपरलेटिव में जो मैस है अफ्रीकन का, मेल्स का जो होता है वो 1800 एंड 6,300 यानी कि 6,300 तक होता है। नॉन फिक्शन ग्रामर्स एंड वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स यहाँ पे हमने यूज़ करने हैं। यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी हम वर्ड्स को उनके ऑर्डर्स में लिखेंगे। जैसे एडिक्वेट होता है काफ़ी, गुड अच्छा, वंडरफुल जो होता है बहुत अच्छा। नेक्स्ट वेरी मीन्स होता है थका हुआ, एग्जॉस्टेड ख़त्म हो जाता है, स्लिपी सोया हुआ। जैसे हम जिसको कह सकते हैं कि क्लास में अगर कोई स्टूडेंट्स बैठा हो तो इसको कहते हैं ये थका हुआ है, तो इट्स मीन कि लेज़ी को हम बोल सकते हैं वियर, थका हुआ पहले आएगा, स्लीपी सो रहा है या इसका दिमाग सो रहा है, ये काम ठीक तरह से नहीं कर रहा, स्लीपी आएगा नेक्स्ट इंटेंसिटी में, सेकंड में, और लास्ट में हमारे पास एग्जॉस्टेड है। एग्जॉस्टेड जो है वो लास्ट में आएगा, और इसी तरह से ही हैप्पी, प्लीज्ड एंड ओवर जायज़, ये इंटेंसिटी अकॉर्डिंग ऑर्डर है। चूज़ एन अप्रोप्रिएट strong adjectives to complete these sentences. After playing football in the rain, Jaddy's kit wasn't just dirty, it was horrible. यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग्स हैं, लेकिन हमने स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स जहाँ पे यूज़ करने हैं, इसमें हम हॉरिबल सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रिपिंग, वो हमने यहाँ से सेलेक्ट किया है। ड्रिपिंग मीन्स के जब वो उसके अंदर स्ट्रीम के अंदर गिरा तो देन उसके कपड़े जो थे वो ड्रिपिंग में नुचड़ रहे थे, पानी उनसे गिर रहा था, ड्रिपिंग कतरे गिर रहे थे। द बेबी सिक्वल इसमें स्लाइड आएगा, और नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास अपसेट आएगा। सी सेक्शन में है राइट सेंटेंसेस यूजिंग स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग आइडियाज़। यहाँ पे हमने अब जो एडजेक्टिव है स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव जो यहाँ पे यूज़ करना है। फर्स्ट में हमारे पास हैप्पी है और लास्ट में हमारे पास क्रॉस है, इसको हमने चेंज करना है। फर्स्ट को हमने हैप्पी को थ्रिल्ड में कन्वर्ट किया था, और नेक्स्ट हमारे पास क्रॉस था, इसको हमने यूज़ किया था फ्रैक्शियस में। ठीक है, यू गॉट कॉट इन द रेन ऑन योर वे होम फ्रॉम स्कूल एंड यू थिंक योर न्यू ट्रेनर्स आर रेंट, योर मॉम्स विल बी क्रॉस, यू गॉट कॉट इन द रेन ऑन योर वे। जस्ट हमने ऊपर एज इट इज़ ही लिखना है, जस्ट इसका हमने एडजेक्टिव जो है उसको हमने चेंज कर देना है स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स में। जैसे भी फ्रैक्शियस हमने इसका स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव फर्स्ट में हमारे पास जो उन्होंने दिया था वो क्रॉस था, और हमने जो स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव यूज़ किया है वो है फ्रैक्शियस। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, नॉन फिक्शन ग्रामर्स हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड आ सकती हैं, रिपोर्टेड स्टोरीज़ या फिर रिपोर्टर कुछ भी जो रिपोर्ट करते हैं। चेंज द डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच होती है जो टू द पॉइंट होती है और मेक अ सेंस। इनडायरेक्ट स्पीच में टू द पॉइंट बात नहीं होती, एक्सप्लेनेशन होती है, और टू सिंपल वर्ड्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। डायरेक्ट स्पीच में जो है वो सुपरलेटिव और जो है एडजेक्टिव, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स यूज़ की जाती हैं, और प्रॉपर एक सेंटेंसेस की सेंस में यूज़ किया जाता है। इसको हमने कन्वर्ट किया है, इन्होंने एक 2 पैराग्राफ सेंटेंसेस दिए हैं जिसको हमने कन्वर्ट करना है। द टीचर सेड दैट जॉन व्हाट डू यू want to do when you leave school? John replied, I am going to be a racing car driver when I grow up. जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं कार ड्राइवर रेसिंग कार ड्राइवर बन जाऊंगा। बी सेक्शन में है इमेजिन टू फ्रेंड्स आर हैविंग अ conversations about what they are doing in the school's holiday. Write the conversations they have. Don't forget to include speech marks. यहाँ पे हमने फर्स्ट में जो लिखने हैं
इसमें हमने स्पीच मार्क्स भी लगाने हैं, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं यू वॉन्ट बिलीव, यहाँ पे स्पीच मार्क्स यूज़ किए गए हैं, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमर्स, और जहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स आएगा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होंगी वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स आएगा। और अगर मोर देन यानी कि एक से ज़्यादा बात हो रही है सेंटेंस में तो उसको हमने कॉमा से सेपरेट करना है। मोर देन वन क्लास होंगे सेंटेंस में तो उसको हमने कॉमा से सेपरेट करना है। नेक्स्ट इसी तरह ही हमने जो ऊपर डायरेक्ट स्पीच में है इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। इसको हमने इसमें स्पीच मार्क्स यूज़ नहीं करने, जस्ट सिंपल लैंग्वेज हमने इसकी यूज़ करनी है, सिंपल और ईजीएस्ट लैंग्वेज, और उसका एक प्रॉपर सेंस नहीं होती, किसी तरह से भी आप सिंपल लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ब्स हैं हमारे पास, वर्ब्स को हमने कंप्लीट करना है। इसमें हम देखेंगे, बच्चों को आइडिया हो जाएगा कि वर्ब है तो अगर प्रेजेंट होगा तो उसमें किस तरह से ये यूज़ होंगे उनकी, और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा और पास्ट में होगा तो कैसे होगा। जैसे सेव है, ही सेव्स, ही इज़ सेविंग, और इज़ आया है और आईएनजी इसके साथ आया है, पास्ट में ही सेव्ड सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे ट्राई है और ही ट्राइज, इसको हमने देखा था कि जब हमने सिंगुलर से प्लूरल में जाना है तो वाई हटाकर आई आ जाएगा और एस ऐड कर देंगे। इसी तरह से ही ये हमने इसको कन्वर्ट कर देना है। स्टॉप में स्टॉप्स, ही इज़ स्टॉपिंग और शी स्टॉप्ड। ग्रो में ग्रोज, ही इज़ ग्रोइंग, ही ग्रोड। और इंक्रीज में इट इंक्रीजेज या ही इंक्रीजेज, ही इज़ इंक्रीजिंग, इट इज़ इंक्रीजिंग, जहाँ पे ही इज़ इंक्रीजिंग, शी इज़ इंक्रीजिंग। यहाँ पे आप कुछ भी स्टार्ट पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सी में हमारे पास ही सीज, ही इज़ सीइंग, ही साज, ही सा। कम में आएगा ही शी कम्स। अब इसी में है शी इज़ कमिंग, जब आईएनजी, इसके हमने रूल्स में पढ़ा था कि जब हमने आईएनजी ऐड करना है तो अगर किसी वर्ड के एंड पे ई होगा तो इसको रिमूव करके हम आईएनजी ऐड करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट में केम आएगा पास्ट में। बी सेक्शन में है चूज़ द करेक्ट वर्ब्स फ्रॉम द कंप्लीट फॉर्म टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। हमने कंप्लीट द सेंटेंसेस, यहाँ पे हमने पहले सेंटेंस को रीड करना है और इसमें हमने देखना है अकॉर्डिंग टू क्लूज, हमने ऊपर जो कॉलम रीड किए हैं, कंप्लीट किए हैं सॉल्व, उसमें देखना है कि प्रेजेंट में कौन सा, अगर प्रेजेंट टेंस है, सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में बात हो रही है तो उसमें क्या आना है, और अगर पास्ट की बात है तो उसमें क्या आएगा। ये टोटली जो 3 सेंटेंसेस हैं ये प्रेजेंट के हैं। इसमें टेक्स है, इज़ स्टॉपिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, सीज ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, और इंक्रीजिंग ये प्रेजेंट टेंस का है। सी सेक्शन में है चेंज द पैसेज बिलो फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट टेंस। अब जो प्रेजेंट टेंस है उसको पास्ट टेंस में हमने कैसे चेंज करना है कि जो हमारे पास वर्ब है उसको हमने सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो सेकंड फॉर्म जब हम वर्ब की लगाएंगे तो वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है राइटिंग अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, एड अ स्पीच मार्क्स इन द करेक्ट प्लेसेस इन द सेंटेंसेस बिलो। वी नीड टू एक्ट, ज़रूरत है एक्ट करने की या कुछ करने की। नाउ टू सेव टाइगर्स सेड नदीम। सेकंड में है द गर्ल शाउटेड, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, शाउटेड मीन चिल्लाना, यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमर्स यूज़ करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। देयर इज़ अ टाइगर बिहाइंड यू, यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स आएगा। टू द क्राउड ऑफ द विजिटर्स है। एट द एंड ऑफ द डिस्कशन, जहाँ पे कॉमा आएगा और उसके बाद द चाइल्ड रिस्पॉन्डेड विद आई वॉन्ट टू हेल्प स्टॉप, इसमें एक से ज़्यादा मोर देन वन क्लासेज यूज़ हैं, यहाँ पे हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे। राइट डाउन 3 फीचर्स ऑफ द न्यूज़पेपर रिपोर्ट। न्यूज़पेपर रिपोर्ट के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं कि अपने द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, जैसे या टाइटल ऑफ न्यूज़पेपर कर सकते हैं, जो भी अपने स्टोरी लिख रहे हैं उसका टाइटल ज़रूर दें। द हेडलाइंस दैट यूजेस अपन राइम्स टू कैच द रीडर्स आई, यानी कि उस तरह के राइमिंग वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं जो रीडर्स के आई कैचिंग हो। नेक्स्ट आपने इमेजेस फोटोग्राफ यूज़ करना है टू डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट पर्सन और इवेंट बीइंग टू डिस्क्राइब, ठीक है, बाय द स्टोरी। यहाँ पे अब हमें जो पैसेज दिया गया है उसके लिए हमने ऊपर जो फीचर्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं
कि ये जो स्टोरी है टाइगर की, इसका हम टाइटल्स क्या देंगे, हेडलाइन क्या देंगे, न्यूज़पेपर नेम क्या होगा और नेक्स्ट हम इसकी पिक्चर से मेंशन कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मोर इन्फॉर्मेटिव एंड लर्निंग वीडियो में। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।